हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लास्ट पार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट 4 करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं। द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशंस आर, जो पावर्स क्या होती हैं इलेक्शन कमीशंस की, तो हम वो देखते हैं। इट टेक्स डिसीजन ऑन द एवरी एक्सपेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। वो सारे डिसीजंस लेती हैं, कंट्रोल करती हैं जब अनाउंसमेंट होती है रिज़ल्ट की इलेक्शंस की कि अब होने वाले हैं, और जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते रिज़ल्ट तब तक उन्हीं के हाथ में पावर होती है। वो सारे डिसीजन बनाती हैं और सारे अनाउंसमेंट भी करती हैं और कंट्रोल भी रखती हैं अपना गवर्नमेंट पे। फिर इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी डेट वायलेट इट। वो इम्प्लीमेंट करती हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी इसी पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। और पनिश करते हैं किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को जो उसको वायलेट करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट का, अगर कोई किसी को वायलेट करता है तो हम अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर वो उस चीज़ को वायलेट करती है कोई कैंडिडेट या फिर कोई पार्टी तो फिर मतलब उसको सज़ा मिलती है। फिर हम पढ़ते हैं इट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडेंस एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड टू प्रिवेंट द यूज़ एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इनहेंस इस चांसेस टू विन इलेक्शन और द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। मतलब गवर्नमेंट एक ऑर्डर फॉलो करवाती हैं गवर्नमेंट को कि वो कुछ गाइडेंस फॉलो करें इलेक्शंस पीरियड के टाइम पे, प्रिवेंट करने के लिए कि वो मिसयूज़ ना करें मनी का या गवर्नमेंट पावर का, कि मतलब ज़्यादा चांसेस ना हो जाए उनके विन करने के, लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा वो ना करें। लोग तो मतलब वो करते हैं हम ये करवाएंगे हम वो करवाएंगे, भले वो करवाएं नहीं करवाएं, पर लोग को अट्रैक्ट तो करते हैं वोट्स के लिए, पर वो मिसयूज़ ना करें किसी चीज़ का, इसीलिए वो कुछ गाइडेंस देती हैं इलेक्शन कमीशन। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तब गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंदर। When the election officials come to opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order to repoll। अगर उन्हें लगता है कि मतलब कहीं अच्छी तरीके से इलेक्शन नहीं है, कुछ गड़बड़ी हुई है वोट्स में, तो वो वापस से हर चीज़ करवाने की पावर रखते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडेंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। मतलब एक सेट होता है नॉर्म्स और कुछ गाइडेंस का जो फॉलोड करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनको करना पड़ता है जब वो इलेक्शन लड़ रही होती हैं, कंटेस्ट कर रही होती हैं, खड़ी होती हैं इलेक्शन टाइम पे, उन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो हमारा पार्ट 4 यानी कि आखिरी पार्ट यहीं एंड होता है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है उस चैप्टर को हम 11th में भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम उसको स्किप करके 11th में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला चैप्टर भी मतलब ये भी चैप्टर 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्कबुक में दिया हुआ है, बट तो भी इसमें कुछ और चीज़ें भी थी, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया। तो हम अब कंटिन्यू करेंगे 10th की बुक को। हमने 6th 7th 8th 9th की बुक कर ली, अब हम 10th की बुक से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।